हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। एक्सरसाइज आज है 4.1, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। इसमें करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये दी गई जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमें पता करना है। तो हमारे सामने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए द्विघात समीकरण की जो व्यापक फॉर्म होती क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इस टाइप का है तभी द्विघात समीकरण होगा। तो अभी तो ये कुछ अलग ही तरीके से लिखा है। इनके पहले क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे, फिर इसको सही करके लिखेंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस x का पहले इस x में मल्टीप्लाई करेंगे, x का x में x², x का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। फिर -2 का x में करेंगे तो -2x होगा। -2 का -1 में करेंगे तो -2 होगा। ठीक है, इसी तरीके से इस x का पहले x में करेंगे तो x², x का गुणा 3 में 3x, -1 का x में तो -x, -1 का 3 में तो -3। इस तरीके से गुणा करेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। फिर देखो, अगर बराबर के इस तरफ x² प्लस का है, उधर भी x² प्लस का है, तो कैंसिल कर देंगे। कैसे, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर देते हैं x² से x² कैंसिल। अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो फिर नहीं होगा, तो इधर आके वो 2x² बनेगा। ठीक है, और देखो क्या है, बाकी सॉल्व कर लो। ये प्लस का x, ये माइनस का 2x, घटाओ तो माइनस के x बचे, माइनस का 2 बराबर यहाँ पे बचा 2x, 3x में से x हटाओ और -3। अब देखो सारे एक तरफ लाओ, तो ये माइनस का 2x होगा इधर, तो माइनस का x पहले से, तो माइनस का 3x हो जाएगा। -2 है, ये 3 इधर आएगा तो प्लस का 1 बचेगा बराबर 0। ठीक है, हमें द्विघात समीकरण के लिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x² वाला तो पद होना ही चाहिए। तो x² वाला तो इसमें है ही नहीं, तो द्विघात का मतलब दो घात का समीकरण, इसमें दो घात कहाँ नहीं है, तो लिख देंगे उपयुक्त दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब देखते हैं इस वाले को, इसका भी ऐसे गुणा करके देखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अगर आता है तो यस, नहीं तो नो। तो x का 2x में गुणा तो 2x², x का 1 में तो x, -3 का इसमें -6x, माइनस का 3 का 1 में गुणा माइनस का 3 बराबर x का इधर तो x² और x का 5 में तो 5x। ये हमने गुणा करके लिखा। इधर देखो 2x² है, इधर x² है, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2x² माइनस का आ गया x² है ना। x और माइनस के 6x से सॉल्व करें तो माइनस के 5x बचेंगे, है ना, और ये 5x इधर आएंगे तो माइनस के 5x हो जाएंगे। ये वाले 5x इधर आएंगे इक्वल के, तो माइनस के 5x हो जाएंगे। अब क्या बचा इधर -3, और कुछ तो है नहीं, तो बराबर में कुछ नहीं तो 0। 2x² से माइनस करो x² तो x² बचेगा, माइनस के 5x और माइनस के 5x तो माइनस के 10x हो जाएंगे, माइनस का 3 बराबर 0। देखो ये बन रहा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 बन रहा है। x² है, a की जगह कुछ नहीं तो 1, b की जगह -10, c की जगह -3, तो ये द्विघात समीकरण जैसा बन रहा है। तो लिख देंगे दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है,
अब इसके आगे हम लोग लिखते हैं फिफ्थ वाला। बोलो क्वेश्चन। 2x माइनस 1 और ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 कोष्टक में x माइनस 1। ठीक है। अब इसी को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो 2x का x में तो 2x स्क्वायर, ठीक है। 2x का -3 में माइनस के 6x, माइनस का 1 का x में तो माइनस का x, माइनस का 1 और माइनस का 3 में बोला तो प्लस के 3 होंगे। x का x में x स्क्वायर, x का -1 में माइनस x, 5 का x में 5x, 5 का -1 में -5, ठीक है। सारे इधर लाएंगे तो 2x स्क्वायर है, ये वाला है 2x स्क्वायर, ये वाला जो आएगा माइनस का x स्क्वायर बनेगा, माइनस के 6x और माइनस के x तो माइनस के 7x हो गए, ठीक है। और यहाँ पे 5x में से -x करेंगे तो 4x बचेंगे और 4x इधर आएंगे तो माइनस के 4x हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद प्लस का यहाँ पे कितना है 3 और ये इधर आया प्लस का 5 हो जाएगा बराबर 0। -5 था, इक्वल के इस तरफ लाए +5 होगा। अब सॉल्व कर लो, यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर, 7 माइनस के और माइनस के 4x 11x, 3 और 5 8 बराबर 0 बन रहा है। तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 जैसा है तो लिख देंगे यह है द्विघात समीकरण है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसके बाद छठवां बोलो, छठवें में क्या है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर कोष्टक में x माइनस 2 का स्क्वायर। ऐसा ही है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इस तरफ तो सॉल्व कर ही है, बस इस तरफ देखना है। तो ये सेम लिख लो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर क्या करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ 2ab, ठीक है। अब देखो a की जगह x, b की जगह 2, यहाँ a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है 2, तो a स्क्वायर लिखना है तो a की जगह x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। प्लस b स्क्वायर लिखना है, b की जगह 2 का स्क्वायर लिखना है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। माइनस 2 लिखने हैं और a भी लिखना है तो 2 और a की जगह x और b की जगह 2। अब यहाँ -2 मत लिख देना, b लिखना है, माइनस पहले लगा लिया तो इसको 2 दूनी 4x लिख सकते हैं हटा के, तो ये क्या बन गया 4x, ठीक। अब ये पूरा इधर में देखो ये सेम है, x स्क्वायर और उधर भी x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3x यहाँ पर और ये इधर आया और प्लस का 4x हो जाएगा। एक पहले ही से है, माइनस के 4 और आ जाएंगे बराबर 7x माइनस के 3 बचेंगे बराबर क्या इसमें x स्क्वायर वाला टर्म है, x स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं तो लिख देंगे नो, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसको नोट कर लो और नेक्स्ट आगे बताते हैं। अब देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वही है फर्स्ट का 7 और 8। इसमें कह रहा है कि फिर से बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर
क्या लिखा है x प्लस 2 का होल क्यूब। फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए a प्लस b का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, यही होता। तो इसके जैसे इसको खोलेंगे, a की जगह x है, b की जगह कितना है 2। तो चलो देखो इसको, a क्यों लिखना है तो x का क्यूब लिखो, b क्यों लिखना है तो 2 का क्यूब है ना, प्लस 3 a की जगह x, b की जगह 2, कोष्टक में a प्लस b की जगह x प्लस 2 बराबर, यानी कि इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो x प्लस 2 का होल क्यूब, ये फॉर्मूला बनेगा है बराबर में 2x का अंदर गुणा करेंगे 2x क्यूब माइनस 2x का तो 2x है ना। अब देखो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 दूनी 6x। ठीक है, और 6x का अगर अंदर कर दें गुणा तो 6x ही हो गया, 6x का अंदर कर 6x होगा, और इसी 6x का जब 2 में करना है तो कितने आ जाएंगे 12x। समझ में आया, ये 6x लिखा है, 6x का x में गुणा तो 6x और 6x का 2 में तो 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब ये वाले इधर रहेंगे x क्यूब और ये वाला पहले इधर लिखेंगे माइनस के 2x क्यूब है ना, कोल के इस तरफ आए माइनस के 2x क्यूब और प्लस का पहले 6x स्क्वायर लिखो, x स्क्वायर और तो है नहीं कहीं, फिर 12x ही लिखो, 12x ये आएगा इधर में 2x बन जाएगा प्लस का, ये यहाँ आ गया, ये आई है, ये लिख लिया, ये इधर आ गया, ये 8 बचा है, तो जो बच गया उसे लिखो। आया समझ, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए ऊपर वाली लाइन से नीचे तक। तो x क्यूब में से 2x क्यूब सेपरेट करें तो क्या बचेगा माइनस का x क्यूब है ना, यहाँ 6x स्क्वायर, 12x और 2x कितने हो गए 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। पावर कितनी आ रही है इसकी डिग्री 3। हमें क्या बताना था द्विघात समीकरण, तो ये तो द्विघात समीकरण है, तो क्या लिखेंगे नो, यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी घात 3 आ रही। ठीक है, इस वाले को देखें, ये तो पहले से सॉल्व करके लिखा है, ये देखो क्या है x क्यूब था क्वेश्चन में, x क्यूब फिर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब ठीक है, अब देखो सॉल्व करें, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये पूरा सेम लिख दिया। उधर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगेगा a माइनस b का होल क्यूब। अब अगर यहाँ पे a प्लस है तो सब माइनस हो जाएगा, तो इस वाले को छोड़ के बाकी सब जगह माइनस आ जाएगा है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, a माइनस b का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। तो x की जगह a यानी a की जगह x और b की जगह 2, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इसी को देख के ये वाले फॉर्मूला बनाएंगे, क्या लिखना हमें a क्यूब की जगह x क्यूब माइनस b क्यूब यानी 2 का क्यूब अभी बताया था, 2 का क्यूब कितना होता है, यहाँ से देखो 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो यहाँ पे 8 माइनस 3 और a की जगह x और b की जगह 2 और कोष्टक में a माइनस b, तो x माइनस 2। ठीक है,
तो इसका फॉर्मूला इतना बड़ा बनेगा। अगर तुम्हें माइंड में सीधा 3 दूनी 6 लिख सकते हो यहाँ पे ना, इतना बड़ा लिखो तो ठीक है। अब देखो इसको फिर से लिखेंगे एक्स क्यूब कट जाएगा सर x। ठीक है। अच्छा सेम है एक्स क्यूब और इधर भी एक्स क्यूब प्लस का तो कट गए ठीक है, यानी कि माइनस हो गई, ये कटने का मतलब यहाँ पर माइनस का 4x² माइनस का x और प्लस का 1। इधर देखो क्या बचा माइनस का 8 और ये होगा 3 दूनी 6x और 6x का गुणा अंदर माइनस का 6x² है ना, माइनस के 6x का गुणा माइनस के 2 में तो माइनस माइनस प्लस और 6x का कर रहे हैं तो 12x ठीक है। यहाँ पर अब ये वाला पूरा पार्ट इधर लाएंगे तो जिसकी घात कितनी है उसको उसी के पास लिखें। x² वाले के पास x² वाला लिखेंगे, x वाले के पास में x वाला और नंबर वाले के पास में नंबर वाला। माइनस 4x², ये आया 6x² का प्लस का ठीक है। माइनस का x पहले ही से था, ये 12x आया तो माइनस का 12x ठीक है। प्लस का 1 पहले ही से था, ये 8 और उधर गया प्लस का 8 ठीक। प्लस के 2x² माइनस के 4x² और प्लस के 6x², इनको जब सॉल्व करेंगे तो 2x² बचेगा। माइनस के x और माइनस के 12x तो माइनस के 13x, 1 प्लस 8 ये हो गए 9 बराबर 0। क्या बन रहा है ये देखो समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से देखो तो a की जगह 2x² है, b की जगह माइनस 13x है, c की जगह 9। तो ये देखो समीकरण बन रहा है तो लिख देंगे यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है। यह द्विघात समीकरण है। तो इनको नोट करो, फिर अभी सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम।